Welcome to Education Portal 9th class physics मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स 9th क्लास फिजिक्स के आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। और जिस भी साल का आप एग्जाम बेशक पुराना देख लें या जिस भी साल का एग्जाम आप आगे देने जाएंगे ये क्वेश्चंस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं और आप भी इनको कोई कॉपी पेंसिल लें और लिखने लग जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो चांसेस यही हैं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, पहले चैप्टर में दी हुई आपकी व्हाई इट इज कॉल्ड अ फंडामेंटल साइंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग लगाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर गिव टू एग्जांपल्स। ठीक है, उसमें आपने अगेन पॉइंट्स बना के लिखना है। ठीक है, पहले आप एग्जांपल वन, पहले वन की हेडिंग देंगे, पहली लिखेंगे, फिर टू की हेडिंग लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे। इस तरह अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। देखिए, जो आप नंबर मिलते हैं ना आपको मिलते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल इसको घुसा घुसा के पैराग्राफ में लिखा होगा तो बेशक आपका आंसर सही क्यों ना हो, एग्जामिनर उसको वैल्यू नहीं देता। ठीक है, डिफाइन एसआई यूनिट्स। ठीक है, एंड राइट नेम ऑफ बेस एसआई यूनिट। ठीक है, बेस की जो बेस एसआई यूनिट्स के जो नाम है एसएल यूनिट्स के, ठीक है, उनको आपने वो मेंशन करना है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय मेजरमेंट, ये देख लें मेजरमेंट की आपको जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए। डिफाइन बेस क्वांटिटीज। ठीक है, बेस क्वांटिटीज की हेडिंग देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो भी आपको इन्फो है आपकी जो डेफिनेशन है बेस क्वांटिटीज की, ठीक है, वो लिखेंगे और एग्जाम्पल लाजमी देंगे। एग्जाम्पल के बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, व्हाट आई ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, पहले बेस क्वांटिटीज और एक होती है बेस क्वांटिटीज, एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इन दोनों को आपने अच्छे से देख लेना। ड्राइव क्वांटिटीज की दो एग्जांपल्स भी देनी है। ठीक है, डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है आपका, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, दो एग्जांपल भी दे देनी। ठीक है, व्हाट इज जीरो एरर। ठीक है, डिफाइन स्केलर क्वांटिटीज विद एग्जांपल। अगेन पहले आप हेडिंग लगाएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और फिर एग्जांपल देंगे। ठीक है, डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज विद एग्जांपल। ठीक है, अगेन पहले आप हेडिंग लगाएंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, फिर दो एग्जांपल्स आप अगर आपको याद है तो दो एग्जांपल्स आप मस्त दें। ठीक है, इससे ये होता है कि एग्जामिनर आपको फिर देखता है चाहिए। ठीक है, 2/2 नंबर। ठीक है, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पहले आप इनर्शिया की हेडिंग लगेंगे, इनर्शिया की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ इनर्शिया को मेंशन करेंगे। ठीक है, डिफाइन फोर्स। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन आप लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज मोमेंटम। ठीक है, राइट डाउन इट्स फार्मूला। ठीक है, पहले मोमेंटम की डेफिनेशन फिर उसका फार्मूला। अब एक होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये बात आपने याद रखनी है। जबकि मोमेंटम की डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मोमेंटम का फार्मूला इवन आपके एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, न्यूटन के तीनों लाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ड्राइव भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी डेरिवेशन भी, इनकी एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है, सॉरी, और ये आपके इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन आ सकती है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये तीनों लॉज अपने याद रखने हैं। ठीक है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डेफिनेशन रटी होनी चाहिए। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट 2 3 तीनों को आपको हैंड टिप्स पे आपको समझ के ड्राइव करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर फ्रिक्शन के दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेज ये आपने देख लेना है। ठीक है, मास देख लेना है। ठीक है, वेट, डेंसिटी देख लेना है। ठीक है, डेंसिटी का फार्मूला आपने देख लेना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अगेन ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अगेन ये भी बार आपके 5 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका था। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्लास का। डिफाइन फिजिक्स और फिजिक्स की ब्रांचेस विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, चैप्टर 1 से लिया गया। ठीक है, फिर एक्सप्लेन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज इन डिटेल। अब यहाँ पर जब बात आती है तो पहले आपने लिखना होता है बेस क्वांटिटीज, उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद फिर अपने हेडिंग लगानी है तो एग्जाम्पल्स की जितनी भी एग्जाम्पल्स आपके माइंड में वो सब लिख देनी होती है। ठीक है, फिर अपने ड्राइव क्वांटिटीज़ की हेडिंग लगानी होती है। ठीक है, और फिर उसकी एग्जांपल्स और जितनी भी माइंड में लिखने हैं तो इस तरह आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मेजरमेंट की अगेन डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद लीस्ट काउंट, जीरो एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर, ये अलग अलग हेडिंग लगा के आपने जो है उसकी डिटेल लिखनी है। ठीक है, अगेन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एग्जाम्पल्स और डिफरेंसेस, पहले एग्जाम्पल देखनी है, फिर एक नीचे स्केल लगाना, एक तरफ लिखना है स्केलर क्वांटिटीज, एक तरफ वेक्टर क्वांटिटीज, और दोनों का आपस में डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, इनर्शिया को एक्सप्लेन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, और टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगेन 3 लॉज, आपके तीनों लॉज ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन डिफाइन मोमेंटम, और ये देख लें एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 9th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं।